तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, यहाँ तक कि ईरान से भी ताकतवर इसे माना जाता है, इस देश में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और ये एक बहुत शानदार समारोह था। इसमें भगवान स्वामी नारायण की छवि पूरी दुनिया ने देखी और सबसे खास बात यह है इस मंदिर के बारे में कि यह मंदिर देखने में इतना खूबसूरत है, साथ ही इसकी कहानी भी उतनी ही खूबसूरत है। दरअसल इस मंदिर के लिए जो जमीन है यूएई के जो राजा हैं उन्होंने दान में दी है। इसका आर्किटेक्चरल यानी कि इसका डिजाइन जो है वो एक ईसाई व्यक्ति ने किया है और इस मंदिर का निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है वो एक ऐसी कंपनी ने किया है जो कि पारसियों की कंपनी है और अब इसका रख रखाव हिंदू करेंगे और वहाँ पर सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं। अब जहाँ इस पूरे मंदिर की तारीफ हो रही है, वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रही है, क्योंकि अरब मुल्कों में खास करके जो ताकतवर कट्टर अरब मुल्क हैं वहाँ पर अपनी प्रकार का पहला हिंदू मंदिर है और अब से 10 साल पहले तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि अरब देशों में एक इतना विशाल हिंदू मंदिर स्थापित होगा। लेकिन हमें तारीफ करनी होगी सबसे पहले तो यूएई की रॉयल फैमिली यानी कि उनके राजसी परिवार की, जिसने इसकी परमिशन दी। दूसरा, यूएई के लोगों की, जिन्होंने कट्टरपंथ को एक तरफ रखा और हिंदुओं के इस धर्म स्थल को बनाने का कोई विरोध नहीं किया बल्कि स्वागत कर रहे हैं। यूएई एक ऐसा देश बन रहा है जो कट्टरपंथ को छोड़कर सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। लेकिन यह बात कुछ कट्टरपंथी देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है। और सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान में तो इसे लेकर बहुत विरोध हो ही रहा है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो इसे लेकर बहुत ही भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ यूएई में भी बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं जो सोशल मीडिया पर आकर इस मंदिर के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं और यह सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, लगभग हर एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में कुछ ऐसा ही रिएक्शन सामने आ रहा है। आप सोशल मीडिया पर खूब देख सकते हैं। खैर, यह बात तो हो गई आम जनता की। अब बात करते हैं अरब देशों के मुस्लिम मौलानाओं की यानी कि बड़े धर्म गुरुओं की। आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी बात में होगा कि सऊदी, जहां पर मक्का मदीना है, इसके अलावा आसपास के अरब देश हैं, वहां के जो प्रोमिनेंट मौलाना हैं, उनका इस पर क्या रिएक्शन आया। तो आपको बता दूं कि जब इस मंदिर की घोषणा की गई थी अब से कुछ साल पहले, तो स्क्रीन पे आप देखिए उनका रिएक्शन पहले ही आ गया, जिसमें उन्हें इस मंदिर के बनने का साफ विरोध किया। लेकिन यूएई की सरकार ने साफ क्लियर कर दिया था कि हमारा देश एक मुस्लिम कंट्री नहीं रहने वाला, हम एक ग्लोबल देश बन रहे हैं जहां पर दुनिया के हर कोने से लोग आकर रह सके, अपना काम कर सके, अपनी फैमिली को लेकर आ सके। और यूएई के मौलानाओं ने भी खुले तौर पर कहा था कि जिस प्रकार अलग अलग देशों में जहां पर मुस्लिमों की संख्या कम रहती है वहां पर मस्जिद बनाने की इजाजत दी जाती है, तो हमारे देश में एक मंदिर बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। क्योंकि अब टाइम आ गया है कि कट्टरपंथ को छोड़कर एक लिबरल सिस्टम की तरफ आगे बढ़े और सभी को समावेश करके अपने समाज को आगे ले जाएं। तभी जो इस्लामोफोबिया है उसे खत्म किया जा सकता है, वरना दुनिया इस्लाम को एक विलेन के तौर पर ही मानती रहेगी। तो ये तो हो गई एक रिएक्शन की बात। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली रिएक्शन अभी इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर मंदिर बस खुला है। आगे आने वाले टाइम में जब ये मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्धि पाएगा और लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हजारों संख्याओं में तो भारतीय लोग रहते ही हैं जो कि हिंदू हैं। साथ ही दुबई जैसे शहर में भारत से हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग घूमने भी जाते हैं और जो लोग घूमने जाएंगे वो यहाँ के मंदिर जो कितना खूबसूरत है इसे भी देखने जाएंगे। ऐसे में जब मंदिर प्रसिद्ध हो जाएगा तब हमें ये देखना होगा कि इस पर अरब मुस्लिम स्कॉलर्स का क्या रिएक्शन होता है, क्या इस पर वो बात करेंगे। और जब भी रिएक्शन आएगा मैं आपको बताऊं। तब तक आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके साथ ही बहुत आवश्यकता है।